नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ ममता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे मैच पर लग रही बेलगाम सट्टे पर। मैंने चवन्नी खा ली है, तेरे पास कितने लाइन है, आज फेवरेट कौन है, आज भाव क्या है। कहने को ये सिर्फ चंद ऊटपटांग शब्द लगेंगे, लेकिन इनके बोलने में करोड़ों का लेन देन है। खास बात यह है कि सब ऑनलाइन हो रहा है और सावधानी इतनी बढ़ती जाती है कि इस बार जो सिम यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होता। अब तक जो क्रिकेट मैदान पर खेला जाता था, अब वो खेल मोबाइल पर आ गया है। क्रिकेट में सट्टा लगाकर मोटा पैसा कमाने का लालच युवाओं को आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि देश की युवा पीढ़ी सट्टे के जंजाल में फंस चुकी है। जगह जगह बैठे बुकी मोबाइल पर पूरा खेल मैनेज कर रही हैं। क्रिकेट में हर गेंद और रन पर भाव तय होता है। एक रात में करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। पूरा खेल मोबाइल पर होने के कारण पुलिस भी सट्टेबाजों तक नहीं पहुंच पाती है। देश प्रदेश में आज का युवा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की लत में फंसता जा रहा है। सट्टे की लत में इतना अंदर तक चला जाता है कि अपनी बचत तक को भी गवा बैठता है। सरकार को अगर युवाओं को इन ऑनलाइन क्रिकेट ऐप से दूर करना है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को इन ऐप को बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करनी होगी। साथ ही सरकार को अपने स्तर पर अभियान चलाते हुए युवाओं को जागरूक करना होगा। इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए। देश का युवा आज ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का आदी होता जा रहा है। इस ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के जरिए करोड़ों रुपए डूब भी रहे हैं और मेंटली डिप्रेशन में युवा आते जा रहा है। क्या सरकार को, क्या पुलिस को इन ऑनलाइन ऐप को बैन कर देना चाहिए? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, ऑनलाइन सट्टे का आदी, क्रिकेट का आदी जो है युवा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ करना चाहिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को? देखिए, मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमारे डेवलपमेंट के गति को तीव्र किया है, वहीं हमारे युवाओं को एक ऐसी माया जाल में अटका दिया है जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपनी युवा शक्ति का सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने जा रहा है। जैसे मान लीजिए, अभी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL चल रहा है और उसके कुछ ऐप्स ऐसे बाज़ार में आ चुके हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो कर देते हैं बंद, और सुबह 10 बजे से लेके और शाम के जब तक कि वो मैच चलता है, उस ऐप के माध्यम से उनको इस प्रकार से उलझाया जाता है जिससे उनकी जो थोड़ी बहुत इनकम होती है एक तो वो उसमें चली जाती है। दूसरा, बच्चे में एक ऐसा एडिक्शन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से उसके मनोवृत्ति जो होती है वो मनोवृत्ति की जगह पे विकृति पैदा हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि युवा शक्ति का सदुपयोग जहाँ होना चाहिए वो ना होकर बल्कि इस मकड़ जाल में उलझ जाता है। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव चाइना, अमेरिका तो देख चुका है। अब हिंदुस्तान भी इसको देखने की ओर अग्रसर है, तो सरकार को सावचेत करने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि मीडियाकर्मी इस काम को सफल अंजाम देने में अपनी भूमिका अदा करें। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर युवा आदी होते जा रहा है इस ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का। क्या लगता है कि रोजगार सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण युवा ऑनलाइन सट्टे का आदी हो गया है? हाँ, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये रोजगार की वजह से ही है कि जो पैसा आ रहा है उस सट्टे के माध्यम से लोग उसी में ही अपना डिवोशन कर रहे हैं कि इसे जो पैसा 5 10 100 रुपये 500 रुपये जो रोज़ उसको मिल रहे हैं, उसका एक उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि फिल्म अभिनेता भी इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। क्या लगता है, क्या पुलिस को ऐप बंद कर देना चाहिए? सरकार को क्या जागरूकता अभियान चलाते हुए युवाओं को जागरूक करना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आजकल हम रोज़ समाचार पत्रों में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, इसमें गेमिंग के इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है कि जो युवा लोग हैं उसके चकाचौंध में फंस जाते हैं और उनको ये लालच दिया जाता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। इसलिए सरकार को इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे समाचार पत्र जो हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिससे कि युवा इनके झांसे में नहीं आए। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि कहीं ना कहीं सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज का युवा इस ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के मोह मायाजाल में पूरी तरह से फंसता हुआ जा रहा है। जरूरत है सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाते हुए युवाओं को जागरूक करने की, ताकि इस जो मोहमाया का क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, इस मोहमाया के जाल से युवा निकल सके। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी।
युवाओं में सट्टे की जो लत है लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक और देख लो, या तो क्रिकेट का पे सट्टा देख लो, या जो लोकल सट्टे जो लगाए जाते हैं वो देख लो। उसको लेकर के पूरी तरीके से युवा इसमें लिप्त होता ही चला जा रहा है। पुलिस प्रशासन का खौफ है नहीं, समाज के अंदर कोई लोग इन लोगों को जागरूक करता नहीं है। किस तरीके से इस पर अंकुश लगे, क्या कारण है सट्टे की लत लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो ही क्रिकेट के IPL मैच वगैरह जो भी मैच स्टार्ट होते हैं, सट्टे का बहुत ज़बरदस्त कारोबार चालू हो जाता है। किस तरीके से अंकुश लगे और क्यों सट्टे का कारोबार चालू होता है? जी हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक चुना आपने। सट्टा आज समाज के हर वर्ग के लोगों के पास, यानी लोगों को हो रहा है। इससे समाज के अंदर बेरोज़गारी की वजह से भी सट्टा बहुत हो रहा है, क्योंकि युवाओं के पास आज नौकरी नहीं है। उसकी वजह से वो सट्टे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हर खेल के अंदर आज सट्टा हो रहा है। IPL ले लो आप, कोई सा भी गेम ले लो, उसमें सट्टा हो ही रहा है, और सट्टे की वजह से कई युवा बिगड़ चुके हैं। पुलिस प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो चाहे तो सट्टा रोक सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वो सट्टा बड़ा सट्टे को बंद करने के लिए कोई सरकार की तरफ से कानून बनना चाहिए क्या? हाँ जी, बिल्कुल। सट्टे को बंद करने के लिए ज़रूर कानून एक लागू होना चाहिए, जिससे कि अंकुश लगे सट्टे के ऊपर। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर इस पे कानून बन जाएगा तो ज़रूर बेहद ज़रूरी हो जाएगा। कानून बन जाएगा तो शायद सट्टे पे कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है। आपकी क्या राय इस बारे में? हाँ सर, ये बिल्कुल भी सही बात है। इस सट्टे के लिए ये समाज के लिए एक तरह से जहर है, और ये क्या है कि युवाओं को ज़्यादा इसका वो हो रहा है, लत हो रही है, क्योंकि इसके कारण पूरा समाज में गंदी एक तरह से गलत तरीके से जा रहे हैं लोग बाग, और उसी कारण से इसको अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को रोक लगानी चाहिए इस पर। और मेरा मानना तो ये है कि सट्टा एक आदमी को ऐसी है, दारू से भी गंदी लत है। देखिए, बिल्कुल सही बात बोली कि शराब से भी ज़्यादा गंदी लत सट्टे की है। शराब तो आदमी एक बार पी लेता है, लेकिन सट्टा तो दिन में 10 बार खेलता है, 10 बार वो बर्बाद होता है। पूरा घर परिवार उसका बिखर जाता है, लेकिन इस पर अंकुश बिल्कुल नहीं लग पा रहा है। हमारे साथ में और मौजूद हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, जल्दी पैसा कमाने की चाह इंसान को सटोरी बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर इसे कमाता भी है तो गवाता भी एक साथ ही है। लोगों के घर बार प्रॉपर्टी सब नीलाम हो जाती है। तो इससे सबक भी सीखना चाहिए उन लोगों के लिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी नौबत उन लोगों को आए नहीं, और कानून भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि सटोरी पैदा ही ना हो आने वाले वक्त में। लेकिन उन्होंने बहुत सही बात बोली कि पैसा जल्दी कमाता है तो जल्दी बर्बाद भी इसमें हो जाता है। तो इसमें ज़रूरी है कि किसी तरीके से कानून इतना सख्त बन जाए कि सट्टे को खेलने वाले इसको खेलने से पहले डर लगे उनको, कि इस तरीके का जो कलंक है समाज में नहीं फैले, नहीं पनपे, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी जो है इस सट्टे से बचे। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और वहीं कोटा से हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, लोगों ने सुनिए। देश और प्रदेश के युवाओं में क्रिकेट के जो सट्टे का चलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस कार्रवाई तो करती है, मगर कार्रवाई के नाम पर जो बड़ी मछलियां हैं वो जाल में नहीं फंस पाती, और कुछ लोग ही इस क्रिकेट के सट्टे में जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। सर, लगातार क्रिकेट का जो सट्टा है उसका चलन बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी लगातार इसका शिकार हो रही है, क्या कहेंगे? सर, खेल कोई सा भी हो उसे पूरी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ खेलना चाहिए, और सट्टा चाहे क्रिकेट का हो चाहे शेयर्स का हो, ये हर तरीके से गलत है। पुलिस तो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसमें कहीं तक हमारी भी गलती होती है। एक इंडिविजुअल पैसे के लालच में आके और अपना निजी स्वार्थ देखते हुए शौक़ के नाम पे अपनी खुद की खून पसीने की जो कमाई उसने अपनी कमाई करी है वो खुद ही अपने द्वारा ही उसको डुबोता है, और फिर उसको ये रहता है कि मैं एक बार इसको डुबो चुका, हो सकता है अगली बार मेरा चांस लग जाए। तो ये एक तरीके की लत लग जाती है उसको, और इसमें मेजर फॉल्ट एक इंडिविजुअल का खुद का ही होता है, जो कि हर तरीके से गलत है। इसके खिलाफ ठोस कानून बनने चाहिए। अगर कोई भी इस तरीके के फ्रॉड करता है या उसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनफैक्ट उसको सरकारी नौकरियों से भी बर्खास्त कर देना चाहिए। जब इस तरीके का डर जनता के अंदर पैदा होगा तब इंसान मेहनत जो कर रहा है वो और अच्छे से करेगा और ये गलत चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होना बंद होगा।
प्रतीक जी, जब से ये आईपीएल की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सट्टे का जो चलन है वो ज़्यादा बढ़ा है। जी हाँ, जिस तरीके से ये आईपीएल, T20 और ये टीम्स अलग अलग बननी चालू हुई हैं, इनके गठन होने के बाद सट्टे का रुझान ज़्यादा बढ़ा है, नो डाउट बढ़ा है। लेकिन जो ये गेम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये उन्होंने तो नहीं करा, वो तो अपना एक गेम करवा रहे हैं, वो तो गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अच्छे खिलाड़ी भी आगे आ रहे हैं जो हमारे को देखने को मिलते हैं। ये तो इंडिविजुअल्स की और कुछ समाज कंटकों की देन है जो एक खेल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसके ऊपर तो बहुत कड़े कानून होने चाहिए। इवन अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई टीम मेंबर, कोई कोच भी अगर इसके अंदर इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको परमानेंट बर्खास्त कर देना चाहिए। कई बार देखा है सर, टेलीविज़न पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इन सट्टे वाले रूपी जो गेम्स हैं उनको बढ़ावा देती है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? 100% प्रतिबंध लगना चाहिए। ये समाज कंटक है पूर्ण रूपेण। कोई भी सट्टे की आदत या किसी गेम के साथ में कनेक्ट होने वाले सट्टे की आदत हमारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है। शॉर्ट पाथ से या छोटे रास्ते से पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग, क्योंकि पैसे की होड़ हर जगह लगी है जैसा कि आप सब जानते होंगे, तो उस छोटे रास्ते से पैसा कमाने के चक्कर में वो लोग उन गलत रास्तों पे चले जाते हैं जो कि समाज के लिए और उनके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है। इसलिए इनको रोकना चाहिए और ज़्यादा सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। मैडम, जो युवा पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन गेम को और सट्टेबाजी की लत में पड़ जाते हैं। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या पुलिस सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही? सर, सट्टा जो है या गैम्बलिंग जो है ये हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, काफ़ी पुराने समय से ये चला आ रहा है। पर अब जो है सट्टे को पकड़ना जो है वो पुलिस के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन बेसिस पे होने लगा है। जो भी मनी का ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन होता है, तो इस वजह से पुलिस के लिए बहुत सश्रम वर्क हो गया है कि वो किस तरीके से इनको पकड़ सके। और दूसरे जो है, जो हाई प्रोफाइल लोग जो हैं, जो इसकी मार्केटिंग करते हैं या जो हमारे लिए जो सेलिब्रिटी फेसेस जो हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो है वो दिग्भ्रमित होती है और वो इसमें फंस जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के पास यदि रोजगार यदि उपलब्ध नहीं है तो उनको कहीं से भी जो भी पैसा उनको मिल रहा है तो वो जाने अनजाने उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो इसको जो है, इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, और इस तरह के जो समाज के जो कंटक है, जो अराजक तत्व है, जो इस तरह की चीज़ों को एक भुलावे के रूप में हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह करती हैं, सबसे पहले उन पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं मैच फिक्सिंग और सट्टा ये तो काफ़ी समय से चला हुआ आ रहा है, हैंसी क्रोनिया भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये चीज़ें तो हमारी युवा पीढ़ी जो है वो जब इन सेलिब्रिटीज़ को देखती हैं कि वो इनके अंदर फंसे हुए हैं तो वो अनजाने में जाएंगे ही उसकी ओर। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को भी समझाएं, अपनी युवा पीढ़ी को भी समझाएं, जो बड़े हैं जो समझते हैं वो उनको गाइड करें। कई बार देखने को मिलता है मैडम कि कई बार जो युवा पीढ़ी सट्टे की लत में अपना सब कुछ हार जाती है और उसके बाद में पेमेंट देने का उनके पास कोई चारा नहीं होता। जो वसूली माफिया हैं वो लगातार दबाव बनाते हैं और कई लोग इसमें आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही विचार है। पैसे का एक ऐसा मोह होता है कि एक पे शुरू करने के बाद एक के बाद एक उसमें आगे बढ़ने के लिए ही मतलब अंदर से आती है। एक बार हार जाते हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते हैं और वो एक तरह से कुएं में गहरा मतलब अंदर धंसते चले जाते हैं और उससे निकल पाना कई बार उनके लिए, युवा पीढ़ी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनको कोई मतलब विचार नज़र नहीं आता, कोई दिशा नहीं दिखाते हैं और वो किसी से डिस्कस नहीं करते। अगर वो डिस्कस करें तो शायद कुछ लोग उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े भी हों, फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो बात नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो और गलत कदमों की तरफ बढ़ जाते हैं। चाहे वो उसमें आत्महत्या हो, चाहे वो अपने घर के सामान बेचने वाली स्थिति हो, चाहे मतलब घर से भाग जाना हो, मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि बस अब इसका अंत ही मतलब बस एक और वो है। कई बार प्रतीक जी देखा गया है कि सट्टे की जब पुलिस कार्रवाई करती है तो 1 करोड़ों का सिर्फ हिसाब बरामद होता है, लैपटॉप और मोबाइल बरामद होते हैं, मगर जो लोग होते हैं उनको न्यायिक छूट इतनी होती है कि दूसरे दिन उनकी जमानत हो जानी चाहिए। किस तरह का कानून बनना चाहिए और इस पर प्रतिबंध किस तरह से लगाया जा सकता है? देखिए सर, हमारे देश की पुलिस तो इतनी सक्षम है कि अगर वो अपनी वाली पे आ जाए तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है।
तो जब हिसाब पकड़ लिया, लोग पकड़ लिए, तो बरामदगी तो ऑब्वियसली पकड़ाई में ही आती है। अगर इस तरीके का कहीं भ्रष्टाचार आता है कि सब कुछ हो गया है और मेन जो एविडेंस है वही गायब है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्शन हुआ है ऊपर लेवल पे, तो उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। सट्टे का जो नशा है वो लगातार युवा पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है और जो सट्टे की लत है वो युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।